अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू में वज़ीर आला की सरबराही में काबीनी इजलास का इनेकाद, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। हम पहले ही दिन से जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की मांग कर रहे हैं, मीडिया से उमर अब्दुल्ला की बातचीत। अडानी ग्रुप पर रिश्वत सितानी का मामला, जेपीसी के जरिए तहकीकात कराई जाएं। कांग्रेस का मोदी हुकूमत से मुतालबा, तारिक हमीद कर्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू में यूथ कांग्रेस का अडानी, भाजपा और मोदी मुखालिफ मुजाहरा। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात पॉलिसी को जामे बनाने के लिए पाबंदे अहद है। रुकन पार्लियामेंट आगा रूल्ला का बयान। काबीनी वजीर जावेद राना ने कहा, जायजा लेने बहुत जल्द झैली कमेटी दी जाएगी तश्कील। आम शहरियों पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किश्तवाड़ में पेश आए मुबैना तशद्दुद के वाक़े पर महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। कोलगाम में एमएलए यूसुफ तारेगामी की सरबराही में आला सतही सिविल इजलास। अवामी मसाइल के हल और तामीरी कामों पर किया गया तबादला ख्याल। आम अफराद को ज़दोकोब किया जाना अफसोसनाक। मीरवाइस उमर फारूक ने जामे तहक़ीक़ात की जताई उम्मीद। किश्तवाड़ मामले पर जाहिर किया अफसोस। श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल के अहाते में वीडियो और फोटोग्राफी पर आयद कर दी गई है पाबंदी। उधमपुर पुलिस और महकमे जंगलात की टीम ने की खुसूसी कार्रवाई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गैर कानूनी तौर पर परिंदों की मुंतकिली के खिलाफ की गई कार्रवाई। परिंदों को किया गया जब्त। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम पहले ही दिन से जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली की मांग कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बहुत सारे ऐसे ज़रूरी मामलात हैं जिसकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। अवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन हम इनके मुतालबात की यकसुई करने से कासिर हैं। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर असम्बली का हवाला देते हुए कहा कि ये एक अहम बात है कि करारदाद मंजूर हुई है, नामंजूर नहीं हुई। एक दरवाज़ा खुला हुआ है। कांग्रेस हमारी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ये हमें बाहर से तायीद फराहम कर रही है। पोलो व्यू श्रीनगर में एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए मुख्तलिफ सवालात पर अपना रद्द अमल दिया। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली, जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के बशमूल दीगर उमूर पर अपना रद्द अमल दिया। उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में मुबैना तौर पर मुकामी शहरियों पर फोर्सेस के यानी तशद्दुद के मामले का हवाला देते हुए इसकी जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा भी किया। उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ सबूत मिलने पर कोर्ट मार्शल होना चाहिए। वज़ीर किश्तवाड़ के मुग़ल मैदान में 20 नवंबर को पेश आए वाक़े की फोर्सेस ने पहले ही तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। लोगों को जेल से छोड़ने की बात है, उसके लिए पहले दिन से हम जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिलवाने में हम लगे हुए हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग चाहते हैं उसमें कुछ प्रोग्रेस हो, वो हम यूटी के ज़रिए नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ आपने पहले रेजोल्यूशन आप सबसे बड़ी बात यह है कि रेजोल्यूशन कहीं रिजेक्ट नहीं हुआ ना, रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन को किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, यही बड़ी बात है। एक दरवाज़ा खुला है, आगे जाके देख लेंगे उसका क्या करना है। साहब ने क्यों कहा था जो बात पार्लियामेंट में हुई उसको दोहराना क्यों? नहीं, अब कांग्रेस हमारी हुकूमत में शामिल नहीं है। कांग्रेस ने बाहर से हमारी मदद की है, लेकिन वो हुकूमत में शामिल नहीं है। अब ये हुकूमत ने ये रेजोल्यूशन लाया है, इस रेजोल्यूशन को मां सिवाय बीजेपी के तमाम मेंबरों ने उस वक्त पास किया, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। अब जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरह बीजेपी ने कांग्रेस को निशाना बनाया,
ये पहले तो उन लोगों को जवाब है जिन्होंने ये कहा कि इस रेजोल्यूशन में कुछ है नहीं। अगर इस रेजोल्यूशन में कुछ नहीं होता तो वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब इस रेजोल्यूशन का बार बार जिक्र क्यों करते? जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ है। अब कांग्रेस की मजबूरी बनी कि वो थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करें, लेकिन उनके कहने से कुछ डाइल्यूट नहीं होता। जम्मू कश्मीर की असेंबली ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से इसको पास किया है और वो जम्मू कश्मीर हुकूमती काबीना ने असम्बली में एलजी के खिताब के लिए मंजूरी दे दी है। आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू कश्मीर काबीना ने जुमा को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की असम्बली में तकरीर की मंजूरी दी है। वज़रा को हिदायत दी गई है कि वो बेरोज़गारी के मसले से निपटने के लिए अपने मुतालिका महकमे जात में काम का आगाज़ करें। वज़ीर बराए जल शक्ति जावेद राना ने बताया कि वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी का जायज़ा लेने के लिए काबीना की सब कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी है, जो तमाम मुतालिका फ़रीक़ैन के साथ बातचीत के ज़रिए अंजाम दी जाएगी। अमेरिका में अडानी ग्रुप पर आयद होने वाले संगीन इल्ज़ामात पर कांग्रेस की जानिब से मुल्कगीर सतह पर मोदी हुकूमत को घेरा जा रहा है। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब करते हुए अमरीकी अदालत में अडानी ग्रुप पर रिश्वत सितानी के इल्ज़ामात को मुल्क की मईशत, इसकी आलमी साख पर कारी ज़रब करार देते हुए मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस मामले में फौरी तौर पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए तहक़ीक़ात कराए। सदर प्रदेश कांग्रेस ने अडानी ग्रुप का साथ देने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया। अडानी ग्रुप पर आयद होने वाले इल्ज़ामात को तशवीशनाक करार देते हुए हुकूमती अप्रोच को उन्होंने पर्दापोशी से मुतरादिफ करार दिया। वाज़ेह अमरीकी अदालत में अडानी ग्रुप पर कॉन्ट्रैक्ट्स की हुसूलियाबी के मामले में 2029 करोड़ डॉलर रुपए की रिश्वत सितानी के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। When this case was investigated in the US by the FBI and the market regulator SEC, evidence of bribery in India and fraud against American investors came to light. तो जैसे ही वो FBI ने जब उनको शकूक पैदा हुए और उनको कंप्लेंट्स आई, तो जैसे ही उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया अलॉन्ग विद जो उनकी मार्केट रेगुलेटर SEC है, तो ये बात सामने आई कि तकरीबन 2200 करोड़ रुपया जो है अमेरिकन इन्वेस्टर्स का हिंदुस्तान में बतौर रिश्वत दिया गया। नाउ द US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अब उसके बाद में क्या हुआ? आज अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ग्रैंड जूरी हैज फाइल्ड चार्जेस एंड इशूड ए वारंट अगेंस्ट अडानी। जिस वक्त ये चीज सामने आई, जो वहां की ग्रैंड जूरी है, उन्होंने अडानी और 7 लोगों के खिलाफ चार्जेस फाइल कर दिए हैं और 6 लोगों के खिलाफ उन्होंने वारंट भी इशू की है, जिसमें से गौतम अडानी, सागर अडानी जो गौतम अडानी का भतीजा है, हम्बल एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरल कैबेंस और सौरभ अग्रवाल। लेकिन एक साइड से अमेरिकन अथॉरिटीज ने वारंट इशू किए हैं और दूसरी साइड से अडानी साहब बिल्कुल फ्रीली हिंदुस्तान में आजाद घूम रहे हैं। दिस इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग फॉर 2 years, 2 साल से ये इन्वेस्टिगेशन FBI ने की, also revealed that Adani misled India's market regulator SEBI, जो यहां की मार्केट रेगुलेटर है SEBI। इस इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि अडानी बदस्तूर SEBI को भी मिसलीड करते आए हैं। Ironically, while action is being taken in the US against lies and bribery, Adani remains completely safe in India under Narendra Modi's government. This explains why BJP leaders are acting as Adani's spokesperson today. आपने देखा होगा बारहा जब भी अडानी का बात आती है
जब भी उसके कोई फ्रॉड्स आते हैं, जब भी उसका ये आता है कि वो पब्लिक सेक्टर को, उसने तकरीबन सारे पब्लिक सेक्टर्स हिंदुस्तान में जो थे उनको टेक ओवर किया है, अगर उसके डिफेंस में कोई आया तो वो बीजेपी ही आई। इसलिए कांग्रेस की जो डिमांड है वो ये है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी से। द कांग्रेस डिमांड्स ए फुल इन्वेस्टिगेशन बाय अ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी into these grave accusations of bribery, which allegedly have credible evidence. If the BJP admits that states under opposition rule and centrally government Jammu and Kashmir are implicated, अगर बीजेपी ये मान जाती है कि जो बाकी स्टेट्स जहां पे ये सब हुआ वो तो अपोजिशन की गवर्न स्टेट्स थी, या जम्मू कश्मीर जो कि प्रेसिडेंट्स रूल के तहत था, अगर वो ये मानती हैं तब वो ये भी मानती हैं, दैट मीन्स दे आर एडमिटिंग इट कि दैट अडानी ब्राइब्ड ऑफिशियल्स। तो उनका ये एक एग्रीमेंट होगा, उनका ये एक एडमिशन होगा कि अडानी ने ऑफिशियल्स को रुश्वत दी है। क्या ये जुर्म नहीं है? हम इस जुर्म की बराह रास्त एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट से स्ट्रांगली हम डिमांड करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। Why is it that opposition chief ministers are arrested for 31 crore or 100 crores, but a close ally of the prime minister with 2,000 crore allegations roams free? This selective enforcement of law is disservice to the nation. Thank you. अडानी ग्रुप पर अमरीकी अदालत में आयद होने वाले रिश्वत सतानी के संगीन इल्जामात पर आज प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर की यूथ विंग की जानिब से एहतजाज किया गया। बड़ी तादाद में कांग्रेस के यूथ कारकुनान ने मुजाहरे में हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाते हुए मार्च निकालने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। बरहम मुजाहिरीन ने बीजेपी हाय हाय और अडानी को गिरफ्तार करने के नारे बुलंद किए। रोकते हुए यहाँ पर पुलिसकर्मी तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर भारी बवाल होता हुआ अडानी की अरेस्ट को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। आज का प्रोटेस्ट आपने उन्होंने देखा, हमारा जो प्रेस क्लब जम्मू के अंदर आया, वो जो अडानी जी का जो स्कैम 2200 करोड़ का निकल करके आया हुआ है उसके खिलाफ था कि जिसपे कोई एक्शन नहीं लिया गया। और हम इस चीज की गारंटी लेके बोलते हैं कि उस पर एक्शन लिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें इन्वॉल्व होंगे। कश्मीर प्रदेश युवक कांग्रेस द्वारा जो कल आपने करंट इश्यू देखा है कि अमेरिका की कोर्ट ने अडानी जी का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, लेकिन उनके जारी किए हुए को 48 घंटा हो गया। हमारे यहाँ देश की जो सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वो अडानी जी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उसमें जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल है, इस देश के अधिकारियों को उन्होंने 22,000 करोड़ रुपए रिश्वत देने का और घूसकांड जो ये उनका जग जाहिर हुआ है। देख रहे हो आप, बीजेपी की जो प्रवक्ता है वो उनके वकील बने हुए हैं, वो उनके हितैषी बने हुए हैं, उनके पक्ष में बोल रहे हैं। हालांकि पूरे देश को एकजुट होकर इस चीज की मांग की जानी चाहिए कि अडानी जी को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
आगा रूहुल्लाह ने कहा है कि हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात पॉलिसी को माकूल बनाने के लिए पाबंद अहद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और श्रीनगर से रुकन पार्लियामेंट सैयद आगा रूहुल्लाह महदी ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपने वाज़े इख्तियारात के दायरे में रहते हुए अवामी फलाह व बहबूद के फैसले करे। उन्होंने वजाहत की कि रिजर्वेशन पॉलिसी किसी के हुकूक छीनने के लिए नहीं बल्कि इसमें माकूलियत लाने के लिए है। श्रीनगर के झील डल के इलाके आबी गुरपोरा में हालिया आतिशज़दगी से मुतासरा ख़ानदानों की से मुलाकात के मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए आगा रूहुल्लाह ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। उनको ब्राइब करने की बात की गई है, रिश्वत देने की बात की गई है और रिसोर्सेज को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करने की जो है बात की गई है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मसला है जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि हुकूमत उतनी संजीदा है जितना उनको होना चाहिए था। वो के उल्टा चूंकि इनके हाथ में उनके हाथ मिले हुए हैं, वो इनको बचाने की कोशिश कर रही है और अपोजिशन को जो है वो काम करना चाहिए, जेपीसी की मांग भी करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इसमें केस भी दर्ज होगा और इन्वेस्टिगेशन होगी और ये जो लोग हैं इनको जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा मिलेगी और इसके पीछे जितने भी पॉलिटिकल हाथ है उन हाथों को या उन लोगों को एक्सपोज किया जाए और ये पैसा ज्यादा कहाँ है, ये करप्शन करने के बाद, ये फेवर्स मिलने के बाद, फेवर्स के रिटर्न में कितना पैसा जाता है, किन पार्टीज को जाता है, किन पॉलिटिकल लीडर्स को जाता है और कैसे कैसे मुल्क के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है एक पर्टिकुलर बिजनेस हाउस के लिए और एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए। ये सब इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और जो सजा के हकदार है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इसी दौरान जावेद राना ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक एक ज़ैली कमेटी तरतीब दी जाएगी जो जायज़ा लेगी। जल शक्ति के वज़ीर जावेद राना का कहना है कि जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी का जायज़ा लेने के लिए काबीना की एक ज़ैली कमेटी तश्कील दी जाएगी और तमाम मुतालिकीन के साथ बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि काबीना ने असम्बली में LG के खिताब को भी यानी मंजूरी दी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में मुनक्किदा काबीना के इजलास के बाद उन्होंने इस बात की तौसीक़ की। LG के खिताब पर बातचीत हुई और इस खिताब को मंजूरी दी गई। उनका कहना था कि बेरोज़गारी जो एक मामला है, एक मसला है जिसको दूर करने के लिए वज़ीर आला ने तमाम वज़रा को हिदायत जारी की हैं। और स्किम्स अस्पताल के अहाते में हुक्काम ने वीडियो और फोटोग्राफी पर इम्तना आयद कर दिया है। आपको बताया गया है कि सिक्योरिटी बुनियादों पर और मरीज़ों को किसी तरह के कोई मुश्किलात का सामना न रहे, इसके पेश नज़र हुक्काम की जानिब से इम्तनात नाफिज किए गए हैं। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने किश्तवाड़ में पेश आए मुबैना तशद्दुद के वाक़े पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की। PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जुमा के रोज़ जम्मू कश्मीर हुकूमत से मुतालबा किया कि किश्तवाड़ ज़िले में इंसदाद दहशतगर्दी से मानून कार्रवाइयों के दौरान आम शहरियों के साथ मुबैना तौर पर जिस तरह का सलूक अपनाया गया, इस हवाले से जामे तहक़ीक़ात करवाई जाएँ। उन्होंने रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए इल्ज़ाम लगाया गया है कि 20 नवंबर को मुग़ल मैदान इलाके में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान कुछ फ़ौजी एहलकारों ने 5 शहरियों पर यानी नारवा इनके साथ सलूक किया और इनके हिरासानियों का सामना रहा। इस इल्ज़ाम से मुताल्लिक़ महबूबा मुफ्ती ने जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी की सरबराही में आज एक आला सतही इजलास कुलगाम में मुनक्किद किया गया। इजलास में अवामी मसाइल और तामीरी कामों पर तबादला ख्याल किया गया। किसी भी सतह पर काम करने वाले ब्यूरोक्रेट रूम कहते हैं, लेकिन अब चुनाव हुए राष्ट्रीय तौर पर अवामी दखल बढ़ेगा। We are covering the brief description of the कई डिपार्टमेंट्स की रिव्यू मीटिंग लेते आए हैं और आज भी एक अहम डिपार्टमेंट जैसे खुराक के मुतालिक जो हमारा डिपार्टमेंट है
उस बारे में आज चर्चा हुई। सीनियर ऑफिसर्स के अलावा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी शमूलियत की और हमने पूरा जायज़ा लिया। सरकार की तरफ से जो कोशिश जारी है अब उनको ध्यान में रखते हुए हमने यही बावर कराया अपने ऑफिसर्स को कि हमें एक साथ मिलकर आवाम को राहत देने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक राशन का ताल्लुक़ है उसकी फरावनी हो और साथ ही साथ जो BPL कैटेगरी में जो मुस्तहिक लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उस बारे में जो अगर कहीं पर मीरवाइज उमर फारूक ने किश्तवाड़ में मुबैना तौर पर आम अफराद पर तशद्दुद किए जाने के वाक़े पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए हुकूमत से आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। मीरवाइज ने आज जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमा की नमाज अदा की और इससे क़ब्ल खिताब किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आग़ाज़ मुख्तसर करने सह गो गोडनुकुई कि शायद मीडियस मज पोर्मुत बूजमुत कि कश्तवारस अंदर पतमे हफ्त यम 5 नौजवान गिरफ्तार कर आमत आर्मी जरिए फोर्सो जरिए तिमन सठा तशद्दुद आमुद कर तिमन आमुद जदकोब कर लाइन अम पे तिम तस्वीर आज मीडियस पे आम बंडेज कर प्लास्टर कर अफसोसुक मकाम कि जम्मू कश्मीर मज पतमो 3-5 वरियो पे इंसानी हकूकन हिंद खिलाफ वर्जी हूं सिलसिल सह बदस्तूर जारी। तो इसलिए काले कवानीन आत्सपा PSA अत तहत वुचान तुम कि कतन गिरफ्तार करान कत्या जेलन अंदर कत्या मुसीबतन अंदर। तो वन तवक्का थवान कि वन यमो वोनमुत कि हसा करो अत तफ्तीश अत हसा ग एनक्वायरी थो तवक्का कि एनक्वायरी सपद पे यम जन सजावार आसन तिमन यी करार वाकई सजा दिन ताकि रोज नहेव कि इत कन सिविलियन तुलन तम पे तिमन जदकोब करुन यह बड़ अफसोसनाक। दोयम कत मे वन यह जन सारे मुसलमान खतर वनकन सठा तशवीशुक मामल कशीर हिंद मुसलमान समेत पूर हिंदुस्तान के मुसलमान खतर सह गो वक्फुक मामल। तिकाज मीडियस मज खबर आम कि शायद हसा इन वालिस अयामन मज पार्लियामेंट किस सेशनस मज हसा यी वक्फ अमेंडमेंट बिल तुलन बे। तो पता कि BJP हुकूमत अकिस रियासत मज तत हसा कोर तिमो फैसले ऐलान कोर। उधमपुर पुलिस और महकमा वाइल्ड लाइफ ने एक खुसूसी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले परिंदों को यानी उनको जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर यह खुसूसी कार्रवाई की गई। ब्लॉक ऑफिसर वाइल्ड लाइफ ब्लॉक सुदमा से हूँ और जहाँ हमें अर्ली मॉर्निंग कोई इनपुट मिलती है हमें अपने हायर ऑफिसर से डायरेक्शन मिलती है कि जहाँ सरमौली के पास हमने अपने स्टाफ के साथ नाका लगाया तो कोई पैरेट्स की स्मगलिंग का कुछ ऐसा आ रहा था इशू। तो जम्मू से ये पैरेट्स शिफ्ट हो रहे थे श्रीनगर के लिए स्मगलिंग हो रहे थे। तो हमने एक बंदे को पकड़ा है उससे अभी अप्रॉक्सीमेटली 20 नंबर्स ऑफ पैरेट्स जो है हमने रिकवर किए हैं। तो अभी हम इसको इन पैरेट्स को हम टंडे रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट करेंगे और जो बंदा पकड़ा है उसको भी लेके जा रहे हैं हम। अभी इस ड्राइवर से थोड़ी सी पूछताछ हुई है कि ये जम्मू में इसका कोई बंदा है जिसने इसको दिए हैं। तो इसके पास कोई बिल वगैरह कुछ भी नहीं है इनका। तो सिर्फ इसको ट्रांसपोर्ट के लिए बोला कि भाई इनको श्रीनगर में पहुंचाने हैं। तो अभी इसे पूछताछ करेंगे कि क्या है कौन है बंदा जो इनको ये स्मगलिंग करवा रहा है। अभी फिलहाल
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पीर के रोज़ उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमा के रोज़ ऐलान किया है कि वो सियासी क्लियरेंस मिलने के बाद सऊदी अरब रवाना होंगे ताकि उम्र की अदायगी कर सकें। ताहम माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में उमर अब्दुल्ला ने लिखा, अल्लाह का शुक्र है कि सियासी क्लियरेंस मिल गई है। मैं पीर के रोज़ सऊदी अरब रवाना हो रहा हूँ ताकि उम्रा अदा कर सकूँ और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी देते हुए नमाज पढ़ सकूँ। आज राजपुरा में एमएलए गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अवामी मसाइल से आगाही हासिल की। बन रहे रेलवे ट्रैक नहीं बन रहा, बल्कि ये इस इलाके की बर्बादी हो रही है। ये जो 400 फुट चौड़ाई में ये जमीन एक्वायर करने जा रहे हैं कि हमें 400 फुट जमीन चाहिए, तो ये तो सब इलाका खत्म हो जाता है। बस्ती की बस्तियां उजड़ रही है। यहाँ मंगामा देख लीजिए, खत्म हो रहा है वो मंगामा सब। वहाँ वो उधर देख लीजिए, बाकी जो बरपोरा है और या बबहार है, और आप सनसैन भी देख लीजिए। यहाँ कब्रिस्तान भी नहीं रहता है, यहाँ कब्रिस्तान भी जाता है। यहाँ हमारे कब्रिस्तानों को भी बर्बाद करने जा रहे हैं। यहाँ तो बागात तो है ही, लेकिन बस्तियों की बस्तियां उजड़ रही है। मेरे ख्याल मैंने पहली बार ये सुना है कि ऐसी कोई डेवलपमेंट हो रही है जिसमें हमें गाँव के गाँव तबाह करने। डेवलपमेंट हम कर रहे हैं लोगों के लिए, लोगों की आसाइश के लिए, लोगों के आराम के लिए, लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं है, ये बर्बादी है हमारे इस इलाके की, ये बर्बादी है। अगर पहले जो सर्वे उन्होंने किया था, जो पहले सर्वे हुआ था स्ट्राइक के लिए, उनको शोपियान रेलवे लेनी है, कुलगाम उसको साथ कनेक्ट करना था, तो अब ये पुलवामा से क्यों आ रहे हैं? ये वहां से क्यों नहीं? वो जो अनंतनाग से रेलवे स्टेशन वहां बने हुए हैं, वहां से क्यों नहीं वो रेलवे ट्रैक उधर तक ले जा रहे हैं? शॉर्टेस्ट है, बहुत कम का पैसा भी खर्च हो जाएगा और घास चराई भी उधर काफी है। और जो पहले उन्होंने सर्वे की थी ये कि उन लोगों ने बनाने नहीं दे दिया, अब हम चलेंगे पुलवामा। यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत है क्योंकि पहले भी एक हमारी नेशनल हाईवे बन रही है, इसके नीचे जो ट्रैक के लिए उन्होंने सर्वे की है, उससे नीचे एक नेशनल हाईवे बन रही है, नेशनल हाईवे 444, इससे ऊपर। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू में वजीर आला की सरबराही में काबीनी इजलास का इनेकाद, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। हम पहले ही दिन से जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की मांग कर रहे हैं, मीडिया से उमर अब्दुल्ला की बातचीत। अडानी ग्रुप पर रिश्वत सतानी का मामला जेपीसी के जरिए तहकीकात कराई जाए, कांग्रेस का मोदी हुकूमत से मुतालबा। तारिक हमीद कर्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू में यूथ कांग्रेस का अडानी भाजपा और मोदी मुखालिफ मुजाहरा। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात पॉलिसी को जामे बनाने के लिए पाबंद अहद है। रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह का बयान। काबीनी वजीर जावेद राना ने कहा, जायजा लेने बहुत जल्द ज़ैली कमेटी दी जाएगी तश्कील। आम शहरियों पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किश्तवाड़ में पेश आए मुबैना तशद्दुद के वाक़ये पर महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। कुलगाम में एमएलए यूसुफ तारेगामी की सरबराही में आला सतही इजलास। अवामी मसाइल के हल और तामीरी कामों पर किया गया तबादला ख्याल। आम अफराद को ज़दोकोब किया जाना अफसोसनाक। मीर वाइज ने जामे तहक़ीक़ात की जताई उम्मीद। किश्तवाड़ मामले पर जाहिर किया अफसोस। श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल के अहाते में वीडियो और फोटोग्राफी पर आयद कर दी गई पाबंदी।
उधमपुर पुलिस और महकमे जंगलात की टीम ने की खुसूसी कार्रवाई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गैर कानूनी तौर पर परिंदों की मुंतकिली के खिलाफ की कार्रवाई और परिंदों को लिया अपनी तहवील में। इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।